हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। महाभारत का युद्ध जीतने के काफी समय के बाद महाराज युधिष्ठिर को बहुत सारे अपशगुन हो रहे थे। तो क्या थे वो अपशगुन और क्या था उन अपशगुन के होने का कारण, हम जानेंगे इस वीडियो में। अचानक से धर्मराज युधिष्ठिर को भयंकर अपशगुन दिखने लगे थे। उन्होंने देखा कि काल की गति बहुत तेज हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वह उस समय नहीं होती है और उससे उल्टा हो रहा है। लोग बहुत ज्यादा क्रोधी हो गए हैं और लोभी हो गए हैं और झूठ बोलने वाले हो गए हैं। अपने जीवन के निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला हुआ है। माता पिता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा रहने लगा है। लोगों का स्वभाव ही लोभ आदि अधर्म से भर गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अपशगुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा कि भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में सिंह के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में अनायास ही उल्कापिंड दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी में भूकंप जैसी स्थिति हो रही है। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई भयंकर उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जंघा, आंख और भुजाएं बार बार फड़क रही हैं। हृदय बहुत जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, वो सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुख करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। और यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके चले जा रहे हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो मृत्यु का दूत है उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को कानों को कठोर शब्दों से मेरे मन को कंपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बन रहे हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांपती हुई दिखाई दे रही है। बादल बड़े जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती हुई दिखाई दे रही है। शरीर को छेदने वाली और धूल से भरी अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बहुत डरावना दृश्य उत्पन्न कर रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि खून बरसा रहे हों। सूर्य की चमक कम पड़ गई है। आकाश में ऐसा लग रहा है जैसे दो ग्रह आपस में टकरा गए हों। पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई प्रतीत हो रही है। नदी, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जल रही है। यह भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं। गौएं दूध दुहने नहीं दे रही हैं। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां जैसे रो रही हैं। उनमें पसीना भी चूने लगा है और वह हिलती डोलती भी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो रहे हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चित ही कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितना पहले कभी नहीं देखे गए। उनका मुंह लटका हुआ है। कमल सरीखे उनके नेत्रों से आंसू की धार बह रही है। उनके शरीर में बिल्कुल कांति नहीं रह गई है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा हुआ देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। युधिष्ठिर ने कहा कि भाई, द्वारिकापुरी में हमारे सगे संबंधी कैसे हैं? भोज, अंधक और वृषणवंशी यादव कुशल से तो हैं ना? हमारे माननीय नाना जी कैसे हैं? हमारे मामा वासुदेव जी कैसे हैं? उनकी पत्नियां, हमारी मामी देवकी और उनकी सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं ना? अक्रूर जी कैसे हैं? कृतवर्मा कैसे हैं? यादवों के प्रभु बलराम जी आनंद से तो हैं ना? प्रद्युम्न कैसे हैं? भगवान श्री कृष्ण के अन्य सभी पुत्र प्रसन्न तो हैं ना? भक्त वत्सल
ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका में सुखपूर्वक विराजते तो है ना। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल हो ना। तुम मुझे श्रीहीन से दिख रहे हो, वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में किसी प्रकार की कमी तो नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण या अमंगल शब्द आदि तुम्हारे लिए तो नहीं बोल दिए? किसी ने तुम्हारा मन तो नहीं दुखाया? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, रोगी या किसी अन्य प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया था तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? हो न हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, ऐसा लग रहा है। इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन तो पहले से ही श्री कृष्ण के विरह से कमजोर हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी दुखी मुद्रा देखकर उनके विषय में इतनी सारी आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। शोक की वजह से अर्जुन का मुख और हृदय कमल एकदम सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वह उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रूंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, मेरे ममेरे भाई, अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण करके श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया है। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से मुझे ये संसार बहुत ही बुरा लगने लगा है और वे ये लोग छोड़कर अपने परम लोक चले गए हैं। तो ये था युधिष्ठिर के अपशगुन का कारण। भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम चले गए थे। उम्मीद करता हूँ कि गाथा विद सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।